जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु का पहाड़ी उपदेश, धन्य वचन, नमक और ज्योति, और व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या। और इसके साथ साथ इसी अध्याय में हम देखेंगे व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम। तो इस पाठ को जब हम शुरू करते हैं तो पहली और दूसरी लाइन में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। इस भीड़ को देखकर, कौन सी भीड़ को? अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा यीशु का रोगियों को चंगा करना। तो जब पिछले अध्याय में हम देख रहे थे कि जब यीशु का बपतिस्मा हो गया तो फिर है बहुत सारे लोग हैं वो यीशु के पास है वो आने लगे, और यीशु रोगियों को चंगा करने लगा। और यीशु जब लोगों को चंगा करने लगा तो एक बड़ी भीड़ की भीड़ है वो यीशु के पीछे होली। और वही बात 5वें अध्याय की शुरुआती लाइन में लिखा है। हम 5वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं यीशु के पहाड़ी उपदेश से, और इसमें पहली लाइन में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो अपने चेलों को क्या उपदेश यीशु मसीह देते हैं, आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। धन्य वचन के नाम से इसको नाम दिया गया है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वचन के अंदर बताया गया है कि यदि इस जन्म में तुम ये हो तो अगले जन्म में जहाँ स्वर्ग में जब चले जाओगे तो वहाँ क्या होगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें। यदि तुम्हारा मन कठोर है और तुम दीन नहीं हो, यदि हम दीन नहीं हैं और हमें दया नहीं है, तो स्वर्ग के राज्य की हम उम्मीद करना छोड़ दे। कदापि भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगली लाइन में लिखा है, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग मसीह के कारण किसी प्रकार से सताए जाते हैं या वचन की वजह से दुखी होते हैं, तो वे बहुत ही धन्य लोग हैं, क्योंकि जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो उन्हें शांति ही शांति मिलेगी। और 5वीं लाइन में लिखा है, धन्य वे हैं जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग विलंब से क्रोध करने वाले और ठंडे स्वभाव के हैं और दूसरों की बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और तुरंत अपना क्रोध है व्यक्त नहीं करते, ऐसे नरम लोग हैं, वो ऑन द फ्यूचर पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। 6ठी लाइन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो लोग वचन के पीछे पीछे रहते हैं, प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, अर्थात धार्मिकता के भूखे हैं, वो लोग हैं वो जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो उन्हें तृप्त किया जाएगा। बाइबल में लिखा भी है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो जो वचन लिखा हुआ है, जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, इसका मतलब है जो वचन से प्यार करते हैं उन्हें और भी वचन देकर उनकी वचन से संबंधित भूख प्यास को मिटाया जाएगा। 7वीं लाइन में हम देखते हैं, धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो लोगों पर दया करते हैं इस जन्म में, और जब स्वर्ग का राज्य के न्याय किया जाएगा तो ऐसे लोगों पर भी दया की जाएगी। और 8वीं लाइन में लिखा है, 8वां धन्य वचन है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन में किसी प्रकार का कपट लेकर, पाप लेकर कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जिनके मन शुद्ध है, दूसरों के लोगों में बुरा नहीं सोचते, किसी को डाह से नहीं देखते और किसी का लालच नहीं करते। ऐसे लोग हैं वो परमेश्वर को एक दिन देखने पाएंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराना, बिछड़े हुओं को मिलाना और परमेश्वर की ओर लोगों को लेकर आना, ये मेल कराना है। और ऐसे लोग ही परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य हैं। 10वीं आयत में लिखा है, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, यदि ऐसे लोगों को किसी दूसरे लोगों के विरोध का सामना करना पड़े तो उन्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल, बड़ा रिवार्ड है। वो स्वर्ग में उनका
इंतजार कर रहा है। और स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है जो वचन के कारण सताए जाए। और 11वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। तो ऐसे लोग भी धन्य हैं जिनकी इंसल्ट, बेइज्जती और अपमान इसलिए किया जाता है क्योंकि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है। और ऐसे लोग हैं वो परमेश्वर की नज़र में धन्य हैं। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से इसी रीति से सताया था। तो जो लोग मसीह को सताते हैं तो उन लोगों को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों से पहले जो भविष्यवक्ता आए थे उनको भी उन्होंने इसी प्रकार से सताया था। और ऐसे लोग हैं वो स्वर्ग में बड़ा रिवार्ड, बड़ा ईमान और बड़ा प्रतिफल और बड़ा पद पाने वाले हैं। और आगे हम 13वीं आयत से जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर नमक और ज्योति के बारे में बताया गया है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक हम सभी यूज करते हैं। नमक है वो उसकी विशेषता कड़वेपन के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि यदि नमक का स्वाद ही जाता रहे तो जो पाउडर है वो किसी काम का नहीं है। और लोग उसे अब तो रसोई में रखते हैं, फिर उसको अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देंगे यदि नमक का कड़वापन जाता रहे तो। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह कहते हो कि तुम भी है वो नमक हो, इस पृथ्वी के नमक हो, इसलिए तुम में मसीहता हमेशा बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहना चाहिए। यदि तुम में से वचन चला जाए तो तुम किसी काम के नहीं हो और तुम उन बाकी लोगों के समान है जो मसीह को नहीं जानते, उन्हें जानना चाहते हैं। 14वें आयत से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मसीह से प्यार करने वालों को ज्योति बताया गया है और ज्योत बताया गया, रोशनी बताया गया, लाइट बताया गया है। और बताया गया है कि जो नगर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता, वो बहुत दूर से ही नजर आ जाता है। यहाँ तक कि रात के गहरी रात में भी उसकी लाइटें हैं वो दूर से बता देती है कि यहाँ कोई नगर बसा हुआ है। इसी प्रकार हम भी जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे अंदर की आत्मा और हमारे कार्य लोगों के सामने दूर से प्रकट हो जाते हैं कि ये लोग मसीह को मानने वाले हैं। 15वीं लाइन में लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोग उससे रोशनी पाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की ओर जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम बल्ब जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद उसको छुपाते नहीं है, बल्कि उसको ऐसी जगह ऊंचाई पर रखते हैं ताकि उसकी रोशनी सारे घर में आती रहे। यदि उसे किसी बाल्टी से या किसी देगचे से ढक दिया जाए तो उसकी रोशनी उसी देगचे, उसी बाल्टी में रहेगी और बाकी जगह जाने नहीं पाएगी। इसी प्रकार से जब हम वचन को सीखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, तो जो कुछ सीखते हैं वो इसलिए नहीं सीखते हैं कि बस सीख लिया, वो इसलिए सीखते हैं कि दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके, उन्हें बता सके, क्योंकि हमें भी बताया गया था और इस बताने के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और बाकी लोगों का भी जीवन बचे। जल्दी से हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं 17वीं आयत से लिखा है, व्यवस्था की शिक्षा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, और जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो यहाँ हम व्यवस्था की शिक्षा के बारे में देखते हैं। कुछ लोग जो उस समय हैं
वो कहते थे कि ये कौन आ गया, कौन अपने यीशु मसीह के बारे में कौन है जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा बताते हैं। जो बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी और जो पुरानी बाइबल लिखी गई थी हैं, तो क्या ये आदमी है, ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा, यहोवा परमेश्वर का बेटा बताकर वो जो व्यवस्था, जो पुरानी मूसा की व्यवस्था है, क्या उसे ये खत्म करने आए हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों को और ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं व्यवस्था को मानता हूँ और पूरी तरह से जो पुरानी बातें हुई हैं उन सब से एग्री भी करता हूँ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि व्यवस्था में जो कुछ लिखा है वो आकाश और पृथ्वी का नष्ट होना सरल है, परंतु उसका एक भी बात झूठी होना सरल नहीं है। और यहाँ पर कहता है कि व्यवस्था की एक छोटी सी छोटी बात को भी मानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और यदि हम उसकी किसी बात को नहीं मानते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। और एक आदमी जो कॉमन मैन है, बिल्कुल सिंपल है, वो है ऐसा व्यवस्था का मानने वाला हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था से ले, बाइबल से ले, कि जो पास्टर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो फरीसी है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनकी शिक्षा से भी बढ़कर आम लोगों की शिक्षा परमेश्वर के वचन के बारे में होनी चाहिए, ताकि सब लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। और आगे हम देखते हैं 21वीं लाइन से, तो क्रोध और हत्या के बारे में लिखा गया है। तो आइए जल्दी से देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंटे वेदी पर लाए और वहां तू समझ करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से पहले मेल विलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के मार्ग में है उससे झटपट मेल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो यहाँ पर क्रोध और हत्या के बारे में हमने यीशु मसीह के विचारों को पढ़ा है। पुरानी व्यवस्था के अंदर लिखा था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है जो व्यवस्था में कहती है कि जो हत्या करेगा वही सिर्फ दंड के योग्य होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध करने का या इल्जाम लगाने का अधिकार नहीं है कि तू बुरा है, ये आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा है। हमें किसने न्याय ठहरा दिया कि हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा करें? किसने हमें करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी ठहरा दिया है कि हम किसी को बुरा या भला कहे? ठीक है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम भेंट चढ़ाने जाते हो परमेश्वर को, चर्च में जाते हो, मंदिर में, चर्च में मोमबत्ती जलाने जाते हो या अपना दसमान चढ़ाने जाते हो, और तुम्हें रास्ते में याद आए कि मैंने अपने भाई को डांट दिया, तो वो भेंट बाद में चढ़ाना। पहले अपने भाई से है वो माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो, उसके बाद ही ये भेंट तुम्हारी स्वीकार की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह किसी को इजाज़त नहीं देते किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का, बल्कि स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में सुधरना है, और वो समय आने वाला है कि कभी भी इस पृथ्वी का नाश हो सकता है और पृथ्वी स्वर्ग का न्याय करने आ सकता है। इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आए, हम लोगों को लेने आए, उस समय से पहले हम जिन जिन लोगों को हमने बुरा कहा है उनसे माफ़ी मांगने का समय है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम माफ़ी मांगने में देर हो जाए और ये पृथ्वी और ये दुनिया ख़त्म हो जाए, और जो गुनाह हमने किए हैं उनके लिए हमें नरक की आग में डाला जाए, जहाँ पर कि शैतान है वो हमें ऐसा प्रताड़ित करेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और व्यभिचार के बारे में हम देखते हैं 27वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और इस अध्याय में अभी हम देखेंगे व्यभिचार के बारे में, तलाक के बारे में, शपथ के बारे में, प्रतिशोध के बारे में,
और शत्रुओं से प्रेम के बारे में और दान के बारे में भी देखेंगे। तो फटाफट से हम व्यभिचार के बारे में देख लेते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में झोंका न जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक में डाला जाए। यहाँ पर व्यभिचार के बारे में, बलात्कार के बारे में और किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखने के बारे में यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया था कि पुरानी व्यवस्था में तो लिखा है किसी से व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी के बारे में व्यभिचार करने के बारे में, किसी से अश्लीलता करने के बारे में सोचना भी मत। यदि तुमने ऐसा सोच लिया मन में कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है या और इतनी अच्छी है, मैं इसके साथ ऐसा बुरा काम करता, मैं इसके साथ ये करता, यदि सोच भी लिया तो समझो तुमने उसके साथ ये चीजें एक्चुअल में कर डाली है। इसलिए ऐसी बुरी बातों से तुम बच कर रहना, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि तुम्हारी यदि एक आंख बुराई करती है या तुम्हारा एक हाथ बुराई करता है तो इन आंख और हाथों को नष्ट कर डालो, ताकि तुम्हारा बाकी शरीर है वो सही रहे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी आंखों पर, अपने मन पर है तो हमें कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, ताकि हम अपनी आंखों से और अपने मन के गलत विचारों की वजह से नरक की आग में डालने से बचे रहें। तलाक के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, ये हम देखते हैं 36वीं लाइन से लिखा है, 31वीं लाइन से लिखा है, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और से तलाक दे वह उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यीशु मसीह तलाक के विषय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि तुम्हारी स्त्री है वो गलत कार्यों में फंस गई है और बाकी लोगों से अवैध संबंध जैसे कुछ कार्य करती है तो तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो। इसके अलावा बगैर बात के छोटी छोटी बातों पर उसे लड़ झगड़ कर उसका हरासमेंट करके तलाक नहीं देना है। यदि तुम उससे तलाक देते हो तो उससे ये बिल्कुल व्यभिचार करना, उसका हरासमेंट करना, उसे प्रताड़ित करने के समान है, और तुम ऐसा करोगे तो तुम सचमुच स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। और ऐसी स्त्री जो इस प्रकार से छोड़ दी जाए, जो उससे विवाह करेगा वो भी एक प्रकार का व्यभिचार करता है। और शपथ के विषय में यीशु मसीह हमें बताते हैं 33वीं लाइन से, फिर तुम सुन सके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को न तो उजला और न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ था शपथ नहीं खानी है, तुम्हें झूठी शपथ नहीं खानी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि शपथ खानी ही नहीं है, क्योंकि जिन बातों की हम शपथ खाते हैं उन बातों का अधिकार हमारे पास नहीं है, वे चीजें हमारी नहीं है, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो हमारी संपत्ति और हमारी प्रॉपर्टी और हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसके बारे में हम शपथ कैसे खा सकते हैं। और हमें पूरी तरह से शपथ खाने के लिए बैन कर दिया है, बल्कि इसके एवज में एक अच्छी बात और बता दी गई है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। जब हमारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, यस की यस और नो की नो होती है तो लोग हम पे विश्वास करने लगते हैं। और जब लोग हम पे विश्वास करते हैं तो फिर हम जब एक बार कहते हैं कि बात ऐसी थी
तो वो सामने वाला कहेगा कि नहीं, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कसम खाओगे। इन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो झूठे लोग होते हैं उनको ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और 5वें अध्याय में हम 38वीं लाइन से अब प्रतिशोध के बारे में देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले और आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर बाहिना भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, पूरी तरह से प्रतिशोध को, गुस्से को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बैन कर दिया है। और कहना है कि किसी भी हाल में, परिस्थितियां चाहे कितनी विकट हो, हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पुरानी व्यवस्था में लिखा था कि तुम गुस्सा मत करना, और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत होता था। पुराने समय में कोई किसी को मार देता था तो बदले में उसको मार सकते थे, लेकिन ये नई व्यवस्था के अंदर नहीं है, यीशु मसीह के अंदर नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे एक दाएं गाल पर कोई मारे थप्पड़ तो बायां भी उसके सामने कर दो। हमें ऐसा दयावान होना है और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और मार पिटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। वायलेंस पूरी तरह से यीशु मसीह ने बैन कर दिया है। हालांकि बाइबल में लिखा है कि यदि तुम शत्रु से तुम्हें बदला लेना नहीं है, बल्कि शत्रुओं से प्यार करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, और यदि हम खुद बदला न लें तो हमारा परमेश्वर जो निरंतर हमें देखता रहता है अपने करोड़ों अरबों CCTV कैमरे के द्वारा, वो हमारे शत्रुओं से हमारा बदला लेता है। और आगे हम देखते हैं शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में लिखा गया है। ये 43वीं लाइन में है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों से ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कह दिया है कि अपने पड़ोसियों से हमें प्रेम रखना है, और ये बातें पुराने नियम में थी, और अपने बैरियों से बैर रखना है। लेकिन नए नियम में यह नहीं है। नए नियम में यही है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है और अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है। हम यदि अपने घर वालों को, चाचा ताऊ, भाई बहन, दोस्त को ही नमस्कार करते तो कौन सा बड़ा काम करते? सभी करते हैं। हमें सब लोगों से प्रेम रखना है, और जो कोई हमें सताए उसके लिए हमें प्रार्थना करती है। क्योंकि परमेश्वर, कोई व्यक्ति हमारी नज़र में बुरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में भला और बुरे सब लोग इसी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। वो अच्छा है या बुरा है, या उसे कैसा प्रतिफल देना है, ये देखना परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर है वो बगैर अच्छे बुरे में भेदभाव करे, सबके लिए भी बरसाता है, सबके लिए सूरज है वो उगता है। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमने सोच लिया है बुरा है तो परमेश्वर ही उसके बारे में बुरा सोच ले। तो परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें सिद्ध बनना है, जैसे कि तुम्हारा पिता परमेश्वर है वो खुद सिद्ध है। अच्छे कार्य करने हैं और सब लोगों से प्रेम करना है। अब हम अगला अध्याय है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगला अध्याय हमारा रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, जिसमें हम दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, और उपवास के बारे में, और स्वर्गीय धन के बारे में, और शरीर की ज्योति के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हमें परमेश्वर और धन के बारे में भी देखेंगे। आज का वीडियो काफी लंबा बन चुका है। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर में आशीष और बरकत मिले। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप जरूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।